और वो पवित्रता को हमको खोना नहीं। हालेलुया। वो पवित्रता बहुत मुश्किल से हमको मिला। किसी व्यक्ति को जान देना पड़ा उस पवित्रता को हमको देने के लिए। वो पवित्रता पाने के लिए लोग हिमालय पर्वत पर तपस्याएं कर रहे हैं। वो पवित्रता पाने के लिए लोग हजारों सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। वो पवित्रता पाने के लिए लोग तलवारों पर खड़े हो रहे हैं, आग में से चल रहे हैं। लोग न जाने कितने प्रयास कर रहे हैं उस पवित्रता को पाने के लिए। लेकिन ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इस दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे मनुष्य अपने आप को पवित्र कर सके। लोग अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हम ऐसा करने से पवित्र हो जाएंगे, किसी चीज में डूबने से या किसी चीज को लगा लेने से पवित्र हो जाएंगे, लेकिन ये बात सच्चाई नहीं है। एफिसियों की किताब 4 अध्याय 11 से लेकर हम लोग 16 तक पढ़ेंगे। 11 से 16 तक। कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से भी ऐसे न चलो। हालेलुया। 11 वचन में हम देख रहे हैं कि पौलुस एफिसियों की कलीसिया को कह रहा है कि परमेश्वर ने कुछ सेविकाओं को कलीसिया पर निर्धारित किया, और वो कौन कौन से हैं? प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ताएं हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, पास्टर हैं और उपदेशक हैं। 5 सेविकाओं के बारे में यहाँ पर 11 वचन में लिखा गया। कितनी सेविकाएं? 5 सेविकाएं। कौन कौन से सेविकाएं हैं कलीसिया में? प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और 5वां उपदेशक। ये सारी सेविकाएं जो प्रभु ने कलीसिया पर रखी, उनके पीछे एक उद्देश्य है। 12 वचन में उस उद्देश्य के बारे में लिखा गया है। हम हिंदी में पढ़ेंगे उस वचन को, 12 वचन को। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। कौन लोग सिद्ध हो जाए? कौन है पवित्र लोग? कलीसिया के लोगों को वचन पवित्र लोग कहा जाता है। हालेलुया। आप लोग सब जो वचन में बोल रहा हूँ यहाँ देखेंगे, ठीक है भाई? इधर घूम जाइए थोड़ा सा। तो बच्चे लोगों को आप ध्यान मत दीजिए, बच्चे लोगों को चुपचाप उनको खेलने दो। आप वचन सुनने आए हैं, आप वचन सुनिएगा। जब तक वचन चल रहा है फोन को साइलेंट में रखिएगा, कहीं आपका ध्यान नहीं जाना है, बहुत ध्यान से वचन सुनना है, क्योंकि ये वचन आप ही के लिए है। हालेलुया। हर वो वचन जो प्रचार होता है वो आपके लिए होता है, और अगर आप ही नहीं सुनेंगे, आप ही अगर इधर उधर डिस्टर्ब होते रहेंगे, तो ये वचन मैं किसको दूं? दीवार को दूं? आसमान को दूं? किसको दूं? आपको दूं। तो देने के लिए आपको ग्रहण करना पड़ेगा, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हालेलुया। 12 वचन में लिखा है, ये सारी सेविकाएं जो परमेश्वर ने कलीसिया पर रखी, उसका एक उद्देश्य है। वो क्या है? पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पवित्र लोग किसको कहा जाता है? विश्वासियों को कहा जाता है, जो लोग यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं। और यदि आपका पाप यीशु के लहू से धुला हुआ है, यानी आप पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग संसार को नहीं कहा जाता है, कलीसिया को कहा जाता है। बाइबल में जब भी आप पवित्र लोग करके पढ़ेंगे, पवित्र लोग हमेशा कलीसिया को दर्शाता है, जिनका पाप क्षमा हुआ है। अन्य जातियों का पाप क्षमा नहीं हुआ, जो अब तक प्रभु में नहीं है, जो अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, स्वीकार नहीं किए, उनका पाप उनके मत्थे पर है, उनके सर पर है। लेकिन आप लोग जो अपना जीवन यीशु मसीह को दिए, इस बात को विश्वास किया कि वो आया था हमारे लिए और वो हमारे लिए प्रायश्चित किया करके, वो विश्वास के कारण परमेश्वर पिता आपका पाप को क्षमा किया, यीशु के लहू से आपके गुनाहों को धो दिया, और आप लोग कैसे लोग कहलाते हैं? पवित्र लोग कहलाते हैं। और वो पवित्रता को हमको खोना नहीं। हालेलुया। वो पवित्रता बहुत मुश्किल से हमको मिला। किसी व्यक्ति को जान देना पड़ा उस पवित्रता को हमको देने के लिए। वो पवित्रता पाने के लिए लोग हिमालय पर्वत पर तपस्याएं कर रहे हैं। वो पवित्रता पाने के लिए लोग हजारों सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। वो पवित्रता पाने के लिए लोग तलवारों पर खड़े हो रहे हैं, आग में से चल रहे हैं। लोग न जाने कितने प्रयास कर रहे हैं उस पवित्रता को पाने के लिए,
लेकिन ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इस दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे मनुष्य अपने आप को पवित्र कर सके। लोग अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कि हम ऐसा करने से पवित्र हो जाएंगे, किसी चीज में डूबने से या किसी चीज को लगा लेने से पवित्र हो जाएंगे, लेकिन ये बात सच्चाई नहीं है। पवित्रता ही एक छोटा हल्का फुल्का चीज नहीं है जिसको आप जाकर कोई नदी, तालाब या आग में या कहीं से पा लो। पवित्रता एक बहुत बड़ी चीज है। परमेश्वर पवित्र है। जब हम पवित्रता की बात करते हैं, हम परमेश्वर की बराबरी की बात करते हैं। जब हम बोलते हैं कि मैं पवित्र हो गया, यानी आप परमेश्वर के बराबर हो गए। अगर आप परमेश्वर के बराबर हो गए तो फिर आप पर शत्रु राज्य कैसे कर रहा है? इसका मतलब आप पवित्र नहीं हुए हैं। अगर आपके घर में दुष्ट आत्मा अभी भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है। यीशु का लहू से आपका पाप अभी तक नहीं धुला है। आप अभी भी संसार के चंगुलों में फंसे हैं, मतलब अभी तक आप पवित्र नहीं हैं। जब आप पवित्रता की बात करते हैं, आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बराबरी की बात करते हैं। जैसा वो पवित्र है वैसा आप पवित्र बनते हैं। हालेलुया। और वो पवित्रता का रास्ता कोई आग, कोई तलवार, कोई सीढ़ी, कोई पानी से नहीं होता है। वो परमेश्वर के खून से, उसके बलिदान से होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो पवित्रता जो हमको मिला, वो बहुत बड़ा कीमत चुकाने के बाद हमको मिला। परमेश्वर स्वयं अपने आप को बलिदान करना पड़ा वो पवित्रता हमको देने के लिए। आप समझ गए कैसे वो पवित्रता हमको मिला? परमेश्वर को अपने आप को कुर्बान करना पड़ा। हालेलुया। उसको अपने आप को उस जगह पे लाना पड़ा जहां पर उसका अपमान हो। वो सिर्फ मृत्यु नहीं सहा। बाइबल बोलता है यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु तक सहता रहा। क्रूस की मृत्यु तक वो वफादार रहा, विश्वास योग्य रहा। वो सिर्फ मृत्यु तक नहीं, वो क्रूस की मृत्यु और मृत्यु में अंतर है। मृत्यु लोगों को हार्ट अटैक से भी हो जाता है, चलते फिरते सोते समय मर जाते हैं। यीशु मसीह वैसा मृत्यु नहीं मरा, वो क्रूस की मृत्यु मरा। क्रूस की मृत्यु क्या है? अपमानजनक मृत्यु। क्रूस की मृत्यु क्या है? एक कठिन मृत्यु। क्रूस की मृत्यु क्या है? जहां पर आपका सब कुछ आप न्यौछावर कर देते हैं। क्रूस की मृत्यु वो ऐसी मृत्यु है जिसको कोई पाना नहीं चाहता। आप दुनिया में मृत्यु तो पाएंगे ही, हर मनुष्य मृत्यु को पाएगा, लेकिन क्रूस की मृत्यु हर कोई पाना नहीं चाहता, क्योंकि वो मृत्यु आपको तार तार कर देता है। वो मृत्यु आपके इज्जत को खराब कर देता है, आपके नाम को, आपके अस्तित्व को, हर चीज को वो नाश कर देता है, क्रूस की मृत्यु। और यीशु मसीह वो मृत्यु से गुजरा। परमेश्वर उस मृत्यु से गुजरा जहां पर उसका सम्मान, उसका सामर्थ, उसकी महिमा, सब कुछ को उसको छोड़ना पड़ा। हालेलुया। वो एक हंसी का पात्र बन गया, एक मजाक का पात्र बन गया, एक अपमानजनक वस्तु बन गया जिसको लोगों ने देखना तक पसंद नहीं किया। और इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ा आपका पवित्रता के लिए। हालेलुया। हमारी पवित्रता के लिए। इसलिए जो पवित्रता हमको इतना बड़ा कीमत उसको देने के बाद हमको मिला है, हम उसको गंवाए नहीं, हम उसको छिपा के रखें। हालेलुया। हम उसको कैसे गंवा देते हैं? मूर्तियों के सामने झुकने से हम गंवा देते हैं। अपवित्र चीजों को जिसको परमेश्वर छूने से मना किया, उसको छूने से हम गंवा देते हैं। जो चीज परमेश्वर मसीहों को अपने घर में रखने से मना किया, उन चीज को ला के रखने से हम गंवा देते हैं। जो चीज हमारे लायक नहीं है, मसीहों के लिए नहीं है, हम उस जगह पर जब जाकर खड़े होते हैं, हम गंवा देते हैं उस पवित्रता को। पंडाल हमारे लिए नहीं है। आप समझ रहे हैं? वो गाने जो संसार बजा रहा है वो हमारे लिए नहीं है। फिल्म हॉल हमारे लिए नहीं है। दारू का अड्डा हमारे लिए नहीं है। दोस्त लोग जुआ खेल रहे हैं, वो जगह हमारे लिए नहीं है। भजन संहिता का पहला अध्याय में लिखा है, धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता है, ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता है। हमको नहीं बैठना है, वो जगह हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। आप अपना बैठना, उठना और चीजों को जो आप लाते हैं घर में, या जिस चीजों में आप अपना समय को व्यतीत करते हैं, उन चीजों को आपको देखना है कि मैं जो अपना समय बिता रहा हूं, क्या ये जगह प्रभु को पसंद है कि नहीं। मैं प्रभु में जब पहली बार आया, मैं 9वीं क्लास में था। 8वीं क्लास में मैंने यीशु मसीह को जाना, 7वीं 8वीं में, और 9वीं में मेरा प्रभु को ज्ञान जो है वो बढ़ने लगा, मैं जानने लगा प्रभु को। और जब मुझे समझ में आया, मैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा दोस्ती बनाए रखता था, उनके साथ खेलता था, हर जगह घूमता था, लेकिन जब भी वो गलत भाषा इस्तेमाल करते थे, जब भी वो गंदी मजाक करते थे, मैं वहां से हट जाता था। और ये बात उनको दुख पहुंचाता था। उनको लगता था कि मैं अपने आप को उनसे बढ़कर दिखा रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत धर्मी दिखा रहा हूँ उनसे, और ये उनको चुभता था।
और मैं जब उनको बोलता था ये काम मत करो, वो लोग नहीं छोड़ पाते थे क्योंकि वो लोग गुलामी में है। मैं उस गुलामी से निकल गया, इसलिए मेरे लिए आसान हो गया वो चीज को छोड़ना। लेकिन वो लोग यीशु को नहीं पाए हैं, इसलिए शत्रु उन पर राज्य कर रहा है और उनको गुलामी में बांध के रखा है। मेरी बात उनको पचती नहीं, उनकी बात मुझे नहीं पचती है। ये दो दुनिया कभी दोस्त नहीं बन सकता। अंधकार और ज्योति कभी दोस्ती नहीं कर सकते। अंधकार और ज्योति कभी संगति नहीं कर सकते। अंधकार और ज्योति एक ट्रेन में कभी नहीं बैठ सकते, एक कमरे में नहीं बैठ सकते। ये दोनों हमेशा एक दूसरे को नफरत करेंगे। हालेलुया। तो जब हम प्रभु में आ जाते हैं, उसका लहू से हमको पवित्रता ही मिला, ये बात हमको हमेशा समझना है। एक भारी कीमत चुकाना पड़ा हमको पवित्र बनाने के लिए, और वो पवित्रता जो आज हमको मिल चुका है, जिसके लिए हमको कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमको सिर्फ विश्वास करना पड़ा यीशु मसीह के बलिदान को। वो विश्वास करने से इतना आसानी से वो मिल गया। आपको आसानी से मिला कि नहीं कि आप उसके लिए अपना हाथ पांव काटे हैं? किसी और को मेहनत करना पड़ा, किसी और को कुर्बानी देना पड़ा, लेकिन आपको आसानी से मिल गया। अब वो आसानी, लेकिन ये बात सही है जो दुनिया में कहते हैं, जो आसानी से मिलता है उसका कदर नहीं होता है कि नहीं? जो चीजें आसानी से मिल जाए उसका कदर नहीं होता है। आपको अगर कोई आकर 1 लाख बंडल आपके हाथ में रख दे, वो आपको आसानी से मिल गया, आप फिर उसको आराम से उड़ाना शुरू करते हैं। लेकिन वो 1 लाख कमाने के लिए अगर आपको 5 महीना लगा हो, फिर आप उसको गिन गिन के उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मिला हुआ उद्धार, पवित्रता ही वो बहुत बलिदान से मिला है, लेकिन आपको जब मिला तो बहुत आसानी से आपको मिल गया। उसका कदर करो, उसको उड़ाओ मत, उसको बचा के रखो पवित्रता ही। हालेलुया। वो जगहों पर, वो कामों में अपने आप को मत डालो जिससे आप अपना पवित्रता खो देते हैं। और पवित्रता खोने के वजह से शत्रु वापस आता है आपके जीवन में, और आप बोलते हैं मैं प्रभु को मानता हूं, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? मैं प्रभु को मानता हूं, लेकिन मेरे साथ शैतान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप उस पवित्रता को खोते हैं। आप पवित्रता को बचा के रखो। शैतान हमेशा पवित्रता से डरता है। हालेलुया। शत्रु हमेशा पवित्रता से डरता है। जो व्यक्ति पवित्रता में जीता है, अंधकार की दुनिया उससे हमेशा 10 कदम दूर रहती है। बंधने उसके जीवन से हमेशा दूर रहते हैं। श्राप हमेशा उसके जीवन से दूर रहते हैं। शत्रु की योजनाएं उसके जीवन से दूर रहती है। मसीह लोग शत्रु की योजनाओं में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वो अपनी पवित्रता को खो देते हैं। पवित्रता को खोने के वजह से आप हमेशा गड्ढे में गिरते हैं, शत्रु के चंगुल में फंसते हैं। पवित्रता को बचा के रखो, शत्रु के हर योजना से आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। हालेलुया। गाली मत बको। आप पवित्रता को खो देते हैं जब आप गाली बकते हैं, चाहे मजाक में हो चाहे गुस्से में हो। तंबाकू गुड़ाकू मत रगड़ो, आप अपना पवित्रता खो देते हैं। स्वार्थीपन मत रखो, दूसरों के पीठ पीछे बात मत करो, दूसरों के पीठ पीछे गड्ढे मत खोदो, आप अपना पवित्रता खो देते हैं। हालेलुया। बहुत सारे काम है, वचन पढ़ो, आपको पता चलेगा कैसे एक विश्वासी अपना पवित्रता को खो देता है। बाइबल पढ़ो, आप जानोगे। और जब भी हमसे गलतियां हो जाए, हमको तुरंत माफी मांगना है प्रभु से। वो पवित्रता फिर बना रहता है हमारे ऊपर। हालेलुया। लेकिन जब वो गलती होता है और हम उसको अनदेखा करते हैं और बोलते हैं सब तो करते हैं, मैं करने से क्या हो गया, फिर आप उसको खो देते हैं। वो अहंकार होता है, वो डीठपन होता है कि सब कर रहे हैं, मैं करने से क्या हो गया। सब नरक में जाएंगे, आप जाने के लिए तैयार हैं? सबके ऊपर शत्रु राज्य करेगा, आप पर राज्य करने के लिए आप तैयार हैं? फिर क्यों अपने आप को दूसरे से जोड़ रहे हैं? दूसरों को टीबी होगा, आप तैयार हैं टीबी बीमारी लेने के लिए? दूसरों को लकवा बीमारी होगा, आपको तैयार है लेने के लिए लकवा को? आप तैयार नहीं है। फिर पवित्रता के लिए क्यों दूसरों के साथ बराबरी करते हैं? आपको समझ में आ रहा है? अपनी पवित्रता को मत खोइए। अपने पड़ोसी को बोलिए अपनी पवित्रता को मत खोइए। हालेलुया। तो प्रभु ने, हम वापस आएंगे उस वचन में, 11 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कलीसियाओं में प्रेरितों को रखा है, भविष्यद्वक्ताओं को रखा है, सुसमाचार प्रचारकों को रखा है, पास्टरों को रखा है और उपदेशकों को रखा है। कितनी सेविकाएं हैं? 5। 5 उंगलियां हैं। कितनी उंगलियां? और हाथ में कितनी उंगलियां रहती हैं? ये 5 उंगलियां परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। ये सेविकाएं जब कलीसिया में काम कर रही है, इसका मतलब परमेश्वर का हाथ काम कर रहा है। हालेलुया। कौन काम कर रहा है? परमेश्वर का हाथ कलीसिया में काम कर रहा है। और वो हाथ क्या करने के लिए काम करता है? पवित्र लोगों को क्या बनाने के लिए? सिद्ध बनाने के लिए। सिद्ध बनाने के लिए मतलब बेहतर बनाने के लिए। आप लोगों को, पवित्र लोगों को बेहतर बनाने के लिए प्रभु ने कलीसिया में पास्टरों को रखा है,
प्रचारकों को रखा है, भविष्यवक्ताओं को रखा है, प्रेरितों को रखा है, उपदेशकों को रखा है। हालेलुया। पढ़िए 12 वचन को। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। बस उस वचन को अंडरलाइन कीजिए। जिससे पवित्र लोग यानी कलीसिया के लोग ताकतवर हो जाएं, बेहतर हो जाएं। प्रभु ने पास्टरों को रखा है कलीसिया में। हालेलुया। ताकि क्या हो जाए? कलीसिया के लोग बेहतर हो जाए। आज हम देख रहे हैं कलीसिया में लोग, विश्वासी लोग डगमगा रहे हैं, डर रहे हैं, सताव हो रहा है चारों तरफ। अमन नहीं जा वो चर्च, अमन नहीं जा वो प्रार्थना में। वो कलीसिया बेहतर कलीसिया नहीं है। वो पास्टर विश्वासियों को सिखा नहीं पाया। अगर विश्वासी अभी भी डर में जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब विश्वासी को पास्टर सिद्ध नहीं बना पाया। प्रभु पास्टरों को क्यों रखा है? आपने अभी पढ़ा, ताकि पवित्र लोग क्या हो जाए? मजबूत हो जाए। अपने पड़ोसी को बोलो ताकि आप मजबूत हो जाओ। इसलिए परमेश्वर ने 5 सेविकाओं को कलीसिया में रखा है। हालेलुया। आप समझ गए? कलीसिया के लोगों को क्या करने के लिए? और जो व्यक्ति कलीसिया से दूर रहता है वो सिद्धता से दूर रहता है, वो ताकतवर बनने से अपने आप को दूर रखता है। जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, आपका जीवन में कोई काम शुरू हो ना हो, ये काम पहले शुरू होना चाहिए। मैं भी बताया नहीं हूं, आप हालेलुया मत बोलिए। वो क्या काम है आपको पता है? बाकी काम आप बाद में सीखते रहेंगे, लेकिन पहला काम एक विश्वासी को सबसे पहले सीखना चाहिए। वो क्या है? एक भी संगति आपको मिस नहीं करना है। कलीसिया में एक भी प्रार्थना मीटिंग आपको मिस, ये सबसे पहला कदम है आपका। अपने पड़ोसी को बोलो, ये आपका सबसे पहला कदम है। पवित्र आत्मा के बारे में, उपवास के बारे में, सामर्थ के बारे में, अभिषेक के बारे में, वो सारी चीजें बाद में। पहला काम एक विश्वासी को सीखना चाहिए कि वो हर प्रार्थना मीटिंग में उसको होना ही। कलीसिया में यदि प्रार्थना हो रहा है तो मैं बाहर में नहीं होना चाहिए। कलीसिया में प्रभु ने यदि बुलाया है, आह्वान दिया है, तो मैं उस आह्वान को ओबे करना है, उसको आज्ञा का पालन करना है। मैं उस दिन बाहर में अपने काम में व्यस्त नहीं, उस दिन मुझे परमेश्वर के पास व्यस्त होना चाहिए। ये पहला चीज है जो हर विश्वासी को सीखना चाहिए। अगर आप ये नहीं सीखे तो फिर बाकी सीढ़ी आप नहीं चढ़ पाएंगे। बाकी कोई काम, वो कोई आशीष, कोई ज्ञान आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ये पहला आपका शुरुआत होना है। आप समझ गए? अपने हृदय पर इस बात को लिख लो। सबसे पहला काम जो आपको सीखना है अपने जीवन में, सबसे पहला कर्तव्य जिसके प्रति आपको निष्ठावान होना है, वो होता है हर मीटिंग में आपको पहुंचना है। ना सिर्फ संडे को, हर प्रार्थना मीटिंग, चाहे वो महिला मीटिंग हो, वो जवान मीटिंग हो, वो संडे स्कूल हो, वो संडे कलीसिया हो, उपवास प्रार्थना हो, जो भी प्रार्थना मीटिंग कलीसिया में अनाउंसमेंट किया जाता है, आपका जिम्मेदारी बन जाता है मुझे उस दिन वहां होना है। आप क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, आप छुट्टी लेंगे, आप क्या करेंगे, लेकिन आपका जिम्मेदारी होता है कि आप वहां उस दिन मौजूद रहें। अगर ये काम, ये पहला सीढ़ी आप अपने जीवन में बेहतर बना लिए, फिर हर सीढ़ी आप आसानी से चढ़ने शुरू कर देंगे। आपने सुना मैंने क्या कहा? यदि ये पहला सीढ़ी आपने मजबूत बना लिया, कौन सा सीढ़ी? हर प्रार्थना मीटिंग में आपको कलीसिया में होना। कभी एक मीटिंग को दूसरा मीटिंग से बड़ा या कम करके अंतर मत करो। उपवास प्रार्थना कम जरूरी है, संडे कलीसिया ज्यादा जरूरी है। महिला मीटिंग कम जरूरी है, उपवास प्रार्थना ज्यादा जरूरी है। ये कम ज्यादा कभी मत करो, सबको बराबर रखो। अपने पड़ोसी को बोलो, हर मीटिंग को बराबर रखो, हर प्रार्थना सभा को बराबर तौलो। आप समझ गए? तो नहीं भाई, समझ में आई से क्या करना है हमको? हर प्रार्थना मीटिंग को बराबर। मैं संडे जाके आ गया ना, आप मेरे को शुक्रवार नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा। संडे जरूरी होता है। घर में बच्चे बोलेंगे मम्मी शुक्रवार को नहीं जा रहे प्रार्थना, संडे तो जाते हैं ना हम लोग, वो सबसे जरूरी होता है बेटा। माँ बाप ऐसे सिखाते हैं बच्चों को। कौन आपको बोला कि शुक्रवार जरूरी नहीं है? ये पहला चीज आप अभी तक नहीं सीख पाए। हालेलुया। बोलिए, हर प्रार्थना मीटिंग जरूरी है। फिर से बोलिए, हालेलुया। ये बात आप लोग समझ गए?
हर प्रार्थना में आपको आकर बैठना है। Yes. आप छुट्टी लेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप हाफ ड्यूटी करिए, जो भी करिए। जब भी हम प्रार्थना मीटिंग रखते हैं, हम कलीसिया में चर्चा करते हैं कौन सा दिन रखा जाए, किस समय रखा जाए। उपवास प्रार्थना भी लोगों ने बोला हम 4 बजे नहीं आ सकते, हमको 3 बजे रखिए, 3 बजे नहीं आ सकते 2 बजे रखिए। आप जैसा जैसा टाइम बोलते हैं आपके टाइम के हिसाब से रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है ताकि आप यहाँ दिखो। हालेलुया। आपके लिए रखा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम अचानक से कहीं भी कुछ भी रख देते हैं और आपको मालूम नहीं, समय नहीं मालूम, जगह नहीं मालूम। हर चीज ग्रुप में डाला जाता है, आपको पूछा जाता है। और आपके अगर कुछ समस्या है समय को लेकर, आप बात करिए, चर्चा कीजिए पास्टर से, या फिर कलीसिया में आप बताइए कि ये समय मेरे लिए ठीक नहीं हो रहा। फिर आपके लिए वो समय को हम देखेंगे कैसे समय में रखे ताकि आप आ सकें। हालेलुया। लेकिन हर विश्वासी आना जरूरी है। तो 12 वचन में लिखा है कि हर सेविकाएं कलीसिया में परमेश्वर ने क्यों रखा? ताकि पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए, मजबूत हो जाए। कलीसिया के विश्वासी मजबूत हो, इसलिए प्रभु ने पास्टर को कलीसिया पर रखा है। और क्या हो सके? सेवा का काम हो सके। सेवा का काम क्या हो सके? क्या है सेवा का काम? सेवा का काम मतलब होता है, मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने जो चेलों को जो जिम्मेदारी दिया, क्या कहा उसने? जो सेवा करे वो सब जाओ जगत के कोने कोने तक जाओ और सुसमाचार और लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। कलीसिया में विश्वासी लोग निरंतर इसलिए आना है ताकि वो लोग क्या बन सके? सिद्ध बन सके। और दूसरा क्या हो सके? सेवा का कार्य हो सके, ताकि आप आने वाले दिन में एक सेवक बन सको। हालेलुया। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सको, जो सिर्फ मुंह खोल करके मेरे को खाना देते रहो करके बोले नहीं, जो जाकर दूसरों को खाना खिला सके। हालेलुया। आप चिड़ियों को कभी देखे हैं? चिड़िया के बच्चे जब अंडे से निकलते हैं वो कैसे रहते हैं? और वो लोग कैसे खाना खाते हैं? वो मुंह खोल कर रहते हैं। जब भी माँ पक्षी जो होती है वो उड़कर आती है तो सब मुंह खोल देते हैं। वो 5-6 बच्चे एक साथ मुंह खोल देते हैं, और वो माँ पक्षी आकर के उनके मुंह में क्या कीड़ा मकोड़े सब डालते जाती है, और उनको आदत हो जाता है मुंह खोलकर बैठे रहने का। कलीसिया में लोगों को भी आदत हो जाता है, कुछ भी समस्या है पास्टर प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। एक डरपोक जीवन हो जाता है विश्वासियों का, शैतान से हमेशा डरना डरना डरना। और वो पक्षी के बच्चों के समान हमेशा निर्भर रहते हैं कि माँ आते रहो मेरे को खिलाते रहे। और धीरे धीरे वो बच्चों का पंख जो है वो निकलना शुरू होता है। वो छोटे छोटे चूजे वो थोड़ा बड़ा होना शुरू होते हैं, और माँ आकर उनको खिलाती रहती है, खिलाती रहती है। महीने बीत जाते हैं, वो पक्षी बड़े होते रहते हैं बच्चे, और माँ उनको खिलाती रहती है। एक दिन वो माँ देखती है इनके पंख थोड़े फैल गए हैं, ये लोग फिर भी अभी भी मुंह खोलकर बैठे हैं। अगर मैं इनको हमेशा ऐसा खिलाते रहूंगी, एक दिन आएगा जब आरएसएस बजरंग दल मेरे को पकड़ के ले जाएगा, ये लोग यहाँ पे ही मर जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये लोग क्या हो जाएंगे? यहीं पर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग भूखे हैं, इनको शिकार करना नहीं आता, इनको अपने से भोजन का खाना नहीं आता, इनको उड़ना नहीं आता, ये निर्भर नहीं, अपने आप पर निर्भर नहीं है, ये लोग मुझ पर निर्भर हैं। और वो कमजोरी की अवस्था में अगर माँ उनको हमेशा के लिए वैसे रख दे, तो शत्रु जब माँ को ले जाएगा तो वो बच्चे लोग क्या होंगे? भूखे मरेंगे, क्योंकि वो लोग उड़ना नहीं जानते, भोजन नहीं तलाश कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, शत्रु से लड़ नहीं सकते। वो भले जितने भी साइज में बड़े हो जाएं, अगर उसके घोंसले में एक सांप भी छोटा सा घुस आया, वो लोग नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको लड़ना कोई सिखाया नहीं। वो हमेशा निर्भर है खाने के लिए। तो माँ क्या करता है? उन पक्षियों को घोंसले से नीचे लात मार के गिराता है, और वो पक्षी के जो बच्चे होते हैं वो डरना शुरू करते हैं। जब माँ बोलता है चलो आज लीडिंग करो, घबराना शुरू होता है। चलो आज आपका वचन है, हाथ पांव कांपता रहता है, घबरा रहे हैं। और वो घबराते घबराते ऊपर से गिर जाते हैं पक्षी लोग, और गिरते समय क्या करते हैं वो लोग?
वो पंख मारना शुरू करते, लेकिन उड़ नहीं पाते रहते हैं। लेकिन उनका गिरने का जो गति है वो धीमा हो जाता है। तो गिरने का गति क्या होता है? धीमा हो जाता है। जिस तेजी से वो गिरते रहते हैं, वो पंख मारने के कारण उनका गिरने का गति धीमा हो जाता है, और धीरे 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 होते हुए वो जमीन के ऊपर आकर गिरते हैं। उनको चोट ज्यादा नहीं लगता है। और फिर उनको माँ उठा के ले जाती है, घोंसले में रख देती है, और फिर गिराती है माँ से, जब तक कि वो लोग गिरना ना हो करके उड़ना सीख सके। हालेलुया। कलीसिया भी उस घोंसले के समान है, जहां पर लोग प्रभु को ग्रहण करके आते हैं और हमेशा मुंह खोल के बैठने का आदत उनका बन जाता है। एक छोटा सा सपना आया, शैतान का, घबरा गए, रास्ते से बाहर निकले, एक बिल्ली रास्ता काट दिया, घबरा गए। रात को सोए, घर के ऊपर कुछ पायल का आवाज आ गया, घबरा गए। तुरंत पास्टर को फोन करो, पायल की आवाज आते, पास्टर जी प्रार्थना कर दो। रात में ना एक तो बड़े से दांत वाला आदमी बोला, दबातरी से प्रार्थना कर दे मोर बात। खाने का आदत बन गया उनका, देते जाओ, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि पवित्र लोग क्या बन जाए? आपको सिद्ध बनना है। वो दांत वाला का दांत को तोड़ना है आपको। हालेलुया। वो पायल कहाँ बज रहा है? आपको जाकर पायल पहनना है, छत में जाकर फ्री में आपको मिल रहा है पायल। हालेलुया। लोग चांदी के पायल को खरीदने के लिए जा रहे हैं, आपके घर में फ्री में पायल आया है। हालेलुया। ताकि सेवा का काम हो सके। कलीसिया में आया हुआ विश्वासी सिर्फ विश्वासी बनकर ना रहे, वो चेला बने। अपने पड़ोसी को बोलो, आप विश्वासी बने मत रहो, आप चेला बनो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, खुदावन ने कलीसिया के ऊपर सेविकाओं को क्यों रखा, पास्टरों को क्यों रखा? विश्वासियों को मजबूत बनाने के लिए। और वो मजबूत बन के क्या करेंगे? सेवा करेंगे। क्या करेंगे? सेवा करेंगे। आप खाली वचन सुनने के लिए नहीं, वचन सुनाने के लिए आपका समय आना है। हालेलुया। आप कितना साल तक वचन सुनते रहे? आपको पता है यीशु मसीह के चेले कितने साल में वो लोग खड़े हो गए? 3.5 साल तक मात्र वो यीशु के साथ रहे। उसके बाद पेंटिकोस्ट आया, 4 साल में वो लोग सेवक बन के खड़े हो गए। आप कितने साल से प्रभु में? आप कितने साल हो गए यीशु मसीह को जानते? 4 साल में जन्म के लंगड़े को लोग चंगा किए। 4 साल लगा उनको प्रभु के पीछे चलते हुए। 4 साल में वो लोग 3000 आत्माओं को जीते, 5000 आत्माओं को जीते। 3 साल में वो लोग गांव-गांव घूमकर तहलका मचा दिए, सुसमाचार आत्मा में भरकर प्रचार करने लगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरे हुए लोग थे। आपको पता है कलीसिया में लोग, विश्वासी लोग 15-20 साल या 25 साल 30 साल लगता है पहली क्लास में आने के लिए। वो लोग 4 साल में वो लोग कितना दूर पहुंच गए थे, ग्रेजुएट हो चुके थे। और कलीसिया में विश्वासी लोग दूसरी तीसरी क्लास आने में लोगों को 15-20 साल लग जाता है। इसका पता है सबसे पहला कारण क्या है? संगति में ना आना बराबर, संगति का कमी। सिर्फ संडे जाएंगे, उपास प्रार्थना जाने की जरूरत नहीं, महिला मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं। आप जितना संगति में बैठेंगे, प्रभु हर संगति में आपके लिए एक नया औजार रखा हुआ है। हालेलुया। आपको नहीं पता, आप में से कई लोग जो बहुत संगतियां मिस किए ना, आप बहुत सारे औजार को खो दिए। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस मीडिया के माध्यम से आपको वो औजार मिले, ताकि आप जो लापरवाही करके जो घर में बैठ गए ना, घर में भी बैठ के वो औजार आपको मिले करके मैं आपके लिए बनाता हूँ वीडियोस। लेकिन जबकि नहीं बनाना चाहिए, जो आता है वही पाना चाहिए, जो लापरवाही करता है उसको नहीं मिलना चाहिए। तभी लोगों को एहसास होगा कि कलीसिया जाना कितना जरूरी है। परमेश्वर हर मीटिंग में कुछ नया रखता है कलीसिया के लोगों के लिए। आज वो आपको पेचकस देता है, तो आने वाले प्रार्थना मीटिंग में आप समझ रहे हैं, एक शुक्रवार को आपको पेचकस दिया, एक मंगलवार का मीटिंग रखा गया उसमें आपको वो क्लास दिया, संडे का मीटिंग आया वो आपको
रेची दिया, पाना दिया। फिर से शुक्रवार का मीटिंग आया, वो आपको हथौड़ा दिया। और एक मीटिंग आया, वो आपको छेनी दिया। हालेलुया। हर प्रकार का औजार वो आपको देता रहता है। और जितना मीटिंग में आप बैठते हैं, हर एक औजार आपके जीवन में सजता रहता है। हालेलुया। आप समझ गए? और कुछ साल बाद जब आप उस जीवन को देखते हैं, वो जीवन एक सेवक की तरह दिखता है। वो अपने लिए नहीं, यीशु के लिए जीने वाला बन जाता है। उसको आपको पंप मारना नहीं पड़ता है, उसको आपको सिखाना नहीं पड़ता है। स्टोव देखें, पंप वाला स्टोव, वो जितना स्टोव पंप मारेंगे उतना उसका आग जलता है। कलीसिया भी विश्वासी लोग स्टोव वाला पंप बन गए। पास्टर उनको पंप मारना पड़ता है, कभी घर में जाके पंप मारता है, कभी काम करता है वहां जाके पंप मारना पड़ता है, तो वो आग जलता रहता है। फिर पास्टर छोड़ के आने के बाद फिर वो आग कम जाता है। तो वो स्टोव वाला पंप वाला स्टोव मत बनिए कि आपको बार बार मारा जाए। आप एक जलता हुआ विश्वासी हमेशा रहना चाहिए। वो आग हमेशा जलते रहने के लिए आपको संगति में बराबर आना है, क्योंकि संगति में परमेश्वर ने किसी को रखा है आपको मजबूत बनाने के लिए, पवित्र लोगों को सिद्ध बनाने के लिए। हालेलुया। आपको मजबूत बनाने के लिए कलीसिया का निर्माण हुआ। यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह ने बोला, जाओ जगत के कोने कोने तक सुसमाचार सुनाओ। वो सुसमाचार जो सुनाएंगे, वो सुसमाचार व्यर्थ ना हो जाए। लोग वचन को सुन करके वापस अंधकार में ना चले जाए। उनको एक जगह लाकर उनको मजबूत बनाने के लिए कलीसिया का जन्म हुआ। और वो कलीसिया का प्रभु ने रखा लोगों को, जो आपको बेहतर भोजन खिलाए, आपको बेहतर बनाए। हालेलुया। इसलिए वो कलीसिया जहां पर आप मजबूती नहीं पाते हैं, जहां पर आपको आत्मिक बल नहीं मिलता, वहां से भाग जाना चाहिए। वहां पर अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए घर के पास चर्च देखना या मोहल्ले में चर्च होना, ये सिस्टम कभी अपनाना नहीं है। कौन सा चर्च मेरा आत्मिक जीवन को मजबूती देता है, वो चर्च खोजना है। हालेलुया। भले आपके मोहल्ले में 5 चर्च हो, लेकिन अगर उन चर्चों में आपका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं हो रहा है, उन चर्चों को बंद कर दीजिए जाना। लेकिन लोगों की मानसिकता है, मेरे घर से पास में कौन सा चर्च बने पड़ेगा। लोग ट्रांसफर होके किसी गांव से दूसरे गांव जाते हैं नौकरी करने वाले, और वो खोजते हैं मेरे घर के पास में कौन सा चर्च पड़ेगा, मैं जिस मोहल्ले में किराए में रह रहा हूं वहां से पास में कौन सा चर्च पड़ेगा। और वो चर्च में लोग खड़े होकर के आए बाएं कुछ भी बकते रहे, लोग सुन करके सोते हाँ आमीन बोल के उठ के आ जाते हैं घर। कोई उन्नति नहीं, कोई सिद्धता नहीं। 10 साल हो गए प्रभु को पाए हुए, कैसा जीवन है? अभी भी वही भूत प्रेत से डरने वाला जीवन। अभी भी आपके घर के सामने कोई काला छुरी फेंक दे, आपका पांव हाथ कांप जाएगा। कोई कौवा का मुंडी मरोड़ के आपका घर के आंगन में डाल दे, आप घबरा जाएंगे, आप उसको छूना भी नहीं चाहेंगे। पास्टर को बुलाएंगे, आके उसको फेंको तो कौवा को। हालेलुया, हालेलुया। आपको मजबूत बनना है, विश्वासियों को मजबूत बनना है। हालेलुया। पढ़िए 12 वचन को फिर से। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। सेवा का काम किया जाए। कलीसिया में जब आप आते हैं, आप हमेशा मुंह खोलकर बैठने वाला वो चिड़िया का बच्चा बन के रहो, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वचन कहता है ताकि सेवा का काम आगे बढ़े। आप सुन रहे हैं? मेरे तरफ देखिए, क्या हो आगे चल करके सेवा का काम बढ़े। आप विश्वासी बनकर कलीसिया में आते हैं, चेला बनकर बाहर जाते हैं। आप विश्वासी बनकर कलीसिया में घुसते हैं और क्या बनकर निकलते हैं? चेला बनकर। आप एक पतरस बनना है, आप एक यूहन्ना बनना है, एक मरियम मगदलीनी बनना है, एक मार्था बनना है। हालेलुया। आप निकलना है कलीसिया से बाहर। हमेशा मुंह खोलकर खाने वाला मत बनो। आप जाना है गांव में। आप जिस बस्ती में प्रभु आपके बस्ती से आपको क्यों चुना? आपको वहां सुसमाचार सुनाने के लिए। आपका समाज के लोग जिनके साथ आपका बहुत अच्छा दोस्ती है, जिनके घर बर्थडे पार्टीज में आप जाते हैं, जो शादी होता है तो आपको निमंत्रण देते हैं, वो पार्टी, वो शादी में, वो बर्थडे में चर्च के आपके भाई बहन कभी नहीं पहुंच सकते। आप पहुंच सकते हैं। आपका पहुंच उन लोगों के बीच में, आप वहां पर गवाह हो सकते हैं। आप बोलेंगे तो वो लोग सुनेंगे, ये लोग बोलेंगे तो आप नहीं, वो लोग नहीं सुनेंगे। प्रभु आपको चुना है। हालेलुया। अगर आपका इस समय
फोन निकाला जाए, आपके फोन में कई कॉन्टैक्ट्स हैं, 300, 400, 500, 1000। फेसबुक में हजारों फ्रेंड हैं, 500 से ऊपर फॉलोअर आपके। प्रभु आपको चुना उन लोगों के बीच में गवाह बनने के लिए, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। वो ग्रहण करे ना करे वो आपका जिम्मेदारी नहीं है। प्रभु उसके लिए आपसे लेखा नहीं मांगेगा। वो आपका सुसमाचार सुनकर आपको गाली बके क्या करे, वो आपका लेखा नहीं, वो आपका जिम्मेदारी नहीं। आपको उनको यीशु के बारे में परिचय देना है, ये आप पर जिम्मेदारी है। हालेलुया। और इसीलिए आपको प्रभु ने कलीसिया के ऊपर पास्टर को रखा, ताकि पवित्र लोग क्या हो जाए। पहला सब बोलेंगे, पवित्र लोग क्या हो जाए, विश्वासी लोग क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। और दूसरा क्या हो जाए, सेवा का काम हो। बोलिए सिस्टर, उंगली बस दिखा दे रहे हैं, बोलना है हमको, तब हमको याद रहेगा। पहला क्या है, सिद्ध यानी मजबूत। हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होना है, इसलिए हम कलीसिया आते हैं। क्यों आते हैं हम कलीसिया? आत्मिक जीवन, बोलिए मेरे पीछे, आत्मिक जीवन मजबूत होना है। दूसरा क्या है, हम सेवक बनना है। सेवक यानी सुसमाचार प्रचार करने वाले। हालेलुया। आप सपने में भूत को देख के मत डरो, दूसरों के घर में घुस के उनको भूतों को भगाओ। हालेलुया। आपके घर के सामने कौन क्या फेंका उसको मत देखो, दूसरों के घर से निकाल के फेंको चीजों को। आप सेवक बनो, इसलिए प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए कलीसिया को बनाया गया। और आगे पढ़िए। और मसीह की देह उन्नति पाए। उन्नति पाए। हालेलुया। मसीह की देह क्या हो, क्या है उन्नति? जब आप प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते रहते हैं, यह है उन्नति। जिस कलीसिया में लोग चेला बनना बंद हो जाता है, वो कलीसिया उन्नति नहीं पा रही है। वो नदी के समान नहीं, वो तालाब के समान है। तालाब का पानी आप पीते हैं, आप नदी का पानी पीते हैं। जो नदी बहती रहती है वो पानी हमेशा साफ रहता है, वो पानी लोगों को जीवन देता है, वो पानी हमेशा लोगों के लिए उपयोगीकरण होता है। लेकिन जो तालाब होता है उसमें हमेशा गंदगी भरता है। आप तालाब का पानी बन के रहना चाहते हैं? तालाब का पानी वो कलीसिया बन जाता है जिस कलीसिया में उन्नति नहीं होता है। क्या है उन्नति, आप समझ रहे हैं? उन्नति ये नहीं कि कलीसिया का एक भाई को IAS ऑफिसर का नौकरी मिल गया। उन्नति ये नहीं कि एक बहन जो है वो जिंदल प्लांट में नौकरी कर रही है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? लोगों को लगता है कलीसिया की उन्नति क्या है, हमारा कलीसिया बहुत उन्नति। क्या है, हमारे कलीसिया में एक भी ना कोई बेरोजगार नहीं, सबको काम है। कोई कलेक्ट्रेट में काम करता है, कोई प्लांट में काम करता है, कोई सरकारी रेलवे में काम करता है। ये उन्नति नहीं है। परमेश्वर का वचन ये उन्नति की बातें नहीं कर रहा है। आत्मिक उन्नति। कौन सी उन्नति? आत्मिक उन्नति। आपका नाम सुनने से अधलोक से लोग कांपना है। अधलोक की दुनिया संतोषी का नाम सुनने से डरना है। अगर मोहल्ले में जन काम कर बे, वो आके भगा देते सब लोग। आप समझ रहे हैं? जब पतरस और ये लोग जब सेवा करते थे, सुसमाचार प्रचार करते थे, अधलोक की दुनिया यीशु के चेलों को जान गई, क्योंकि वो लोग हर जगह जाकर दुष्ट आत्मा को मार मार कर भगाते थे। और एक बार एक आदमी के 7 बेटे लोग थे, वो लोग देखे कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा भागती है, पतरस भगाता है बोल करके ये लोग भी गए और ये लोग भी भगाने लगे कि जिस यीशु का प्रचार पतरस पौलुस ये लोग करते हैं, हम भी तुमको उस यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। और वो दुष्ट आत्मा उनको क्या बोलने लगी? पतरस को हम जानते हैं, यूहन्ना को जानते हैं, पौलुस को जानते हैं, तुम कौन हो? आपका नाम अधोलोक में कितना जानते हैं दुष्ट आत्माएं? आपको जानते हैं किसी को शैतान? आपको जानना चाहिए, तभी आप यीशु के बेटा और बेटी कहलाएंगे। हालेलुया। शैतान और उसकी सेनाएं आपका नाम जानना है। कैसे जानेंगी? जब आप उनको भगाएंगे, जब आप उनको मारेंगे। हालेलुया। कैसे आप मारोगे? जब तक आप खुद मुंह खोल के अभी तक खा रहे हो उन बच्चों के समान। आपको बड़ा होना है। हालेलुया। आपको मजबूत होना है, आपको आत्मिक जीवन में ताकतवर बनना है। और वो ताकत कैसे आता है? निरंतर संगति में आने से। कैसे आता है वो ताकत? हालेलुया। संगति से जब आप घर जाते हैं, आपका माइंड बदल चुका होता है। जब प्रभु वचनों से आपसे बात करता है, आपका मरा हुआ प्रार्थना जीवन फिर से जग जाता है। जब आप घर जाते हैं, आप जो कई दिनों से बाइबल नहीं पढ़े रहते, आप कलीसिया आते ही यहाँ से प्रभु जब आपको छूता है, आप घर जाते हैं, आप बोलते हैं आज से मैं बाइबल पढ़ूंगा। ये कहां से हो रहा है? ये कार्य संगति से हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है?
सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हालेलुया। बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, चूचा कुछ नहीं करना यहाँ। संगति में आने से हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का प्रभाव होता है। हम घर से घबराए डरे हुए आते हैं, घर से निराशा में दुख में आते हैं। प्रभु अपने वचन से, अपने जीवन की रोटी से हमें खिलाता है। वो रोटी खाते हैं हमको नया बल मिलता है। हालेलुया। ये रोटी हर कलीसिया में नहीं है, प्रभु के गिने चुने कलीसिया में। हालेलुया। और वो कलीसिया में जब हम रोटी खाते हैं हमको नया बल मिलता है, एक नया प्रकाशन मिलता है। हम प्रभु के लिए जीने के लिए हम ठान लेते हैं। हालेलुया। मेरा उन्नति वैसे ही हुआ क्योंकि मैं बचपन से जब प्रभु में आया हर मीटिंग में मैं जाकर बैठता था। मेरे को बेहतर प्रार्थना करना नहीं आता लेकिन बैठता था हर प्रार्थना। मुझे वचन पूरा पता नहीं था लेकिन मैं बैठता था। कई बार मुझे पास्टर जी बोलते थे वचन के लिए प्रार्थना करो, मैं हड़बड़ा जाता था, क्या बोलूं कैसे बोलूं, फिर भी जैसे तैसे प्रार्थना करता था। हो सकता है मेरे प्रार्थना को सुन के कई लोग हंसे भी हों, लेकिन संगति में बैठने के द्वारा, निरंतर हर प्रार्थना मीटिंग में बैठने के द्वारा परमेश्वर जो है मेरे, आप देखिए वो कारपेंटर किस तरह उसको लकड़ी को रेंदा मारता रहता है, उसको चिकना करता रहता है, फिर उसके बाद एक पेपर लेता है, फिर उससे रगड़ता है। ये होता है हमारे आत्मिक जीवन में। वो चीजें हमको दिखती नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा हर बार जब भी हम संगति में आते हैं हमको मारता है। हालेलुया। वो घिसता रहता है, आपको नहीं दिखेगा। जब 1 साल 2 साल 3 साल बीतेंगे ना, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तब आपको दिखेगा आप कैसे बात करते थे, आप कैसे प्रार्थना करते थे और आज आप कैसे प्रार्थना करते हैं। तब आप देख पाएंगे। बढ़ता हुआ पेड़ को आप कभी रोज जाके देखो, आपको दिखेगा नहीं वो बढ़ रहा है। जैसे आप गांव घूम के आओ 15 दिन के लिए, तब आपको दिखेगा पेड़ बड़ा है। हालेलुया। आप रोज संगति में बैठोगे आपको लगेगा मैं बढ़ नहीं रहा। आप 1 साल होने तो फिर आप देखो अपना पुराना जीवन, 1 साल पहले आप कैसे थे, 2024 में आप कैसे थे, 2023 में आप कैसे थे, तब आपको पता चलेगा कि आप में कितना पवित्र आत्मा रेंदा मारा है। हालेलुया। तो कलीसिया में परमेश्वर ने सेवकों को इसी काम के लिए रखा है ताकि आपको रेंदा मार सके, आपको मजबूत बनाए और सेवा का काम हो। सुसमाचार इस रायगढ़ में फैलना है। हालेलुया। इस भारत में फैलना है। वो सुसमाचार कैसे फैलेगा? कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं वो फैक्ट्री है, वहां विश्वासी आते हैं और पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ता बनकर बाहर निकलते हैं, सेवक बनकर बाहर निकलते हैं। हालेलुया। तो आप अगर उस फैक्ट्री में अपने आप को नहीं बैठाओगे, आप हमेशा एक विश्वासी बनकर रह जाओगे, उस पक्षी के बच्चे के समान बनकर रह जाओगे जो हमेशा मेरे को खिलाते रहो, मेरे को खिलाते रहो, मेरे को खिलाते रहो। और आपका पंख में कभी ताकत नहीं आएगा, आप कभी शिकार करने वाले नहीं बन पाओगे, आप कभी शत्रु को डराने वाले नहीं बन पाओगे। शैतान आपका नाम को जानता भी नहीं होगा। पढ़िए उस वचन को, 12 वचन को फिर से। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। यहाँ पे 3 विषय लिखा गया है। पहला है कलीसिया के लोग क्या हो जाए? बलवान हो जाए। पहला क्या है? आप नोट्स लाए हैं? अगर नोट्स नहीं लाए हैं, उस वचन के पास उनको ब्रैकेट करके पॉइंट 1 लिखिए, ब्रैकेट करके पॉइंट 2 लिखिए, ब्रैकेट करके 3 लिखिए, ताकि आप घर में जाके पढ़े तो आपको पता चले वहां पर 3 विषय लिखा गया है 12 वचन में। पहला क्या विषय है? कलीसिया को क्यों प्रभु ने बनाया? विश्वासी लोगों को मजबूत बनाने के लिए। सिद्ध मतलब मजबूत। उस पूरे सेंटेंस को एक ब्रैकेट कीजिए, पॉइंट 1 लिखिए उसके ऊपर। दूसरा क्या हो सके? सेवा का कार्य हो सके, वो सेवा का कार्य को ब्रैकेट में रखिए, उसको पॉइंट 2 लिखिए। और तीसरा क्या है? परमेश्वर का देह क्या है? कलीसिया उसका देह है। ये देह उन्नति पाना है। उन्नति पाने का मतलब नहीं कि हमारे बीच में कोई बड़ा बिजनेसमैन निकल जाए, बड़ा आईएएस ऑफिसर निकल जाए। ये उन्नति की बातें बाइबल नहीं कहता है। आत्मिक उन्नति के बारे में कहता है, जहां पर एक व्यक्ति भविष्यवाणी कर रहा है, एक व्यक्ति के अंदर आत्माओं को पहचानने का वरदान है, एक व्यक्ति अन्य भाषाओं का तर्जमा कर रहा है, एक व्यक्ति जो है वो बीमारों पर हाथ रखने से लोग चंगे हो जाते हैं, एक व्यक्ति जो है उपवास का बोझ पाया हुआ है, एक व्यक्ति जो है वो प्रार्थना का वीर है। आप समझ रहे हैं? ये चीजें जब कलीसिया में दिखना शुरू होती, वो कलीसिया उन्नति पा रही है। क्या चीजें? लोग आत्मिक वरदानों में भरना है। एक व्यक्ति के द्वारा चंगाई का वरदान काम कर रहा हो, एक व्यक्ति के द्वारा भविष्यवाणियां निकल रहा हो,
एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो आत्माओं को पहचानने वाला वरदान है। कलीसिया में कौन ठगने के लिए बैठा है, कौन दिखावटी बैठा है, वो देखते ही बता देगा। आप समझ गए? वो आत्माओं को पहचानने वाला वरदान है। किसी के अंदर अन्य भाषाओं को तर्जमा करने का, कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, वो बता देगा उसका मतलब क्या है। वो प्रभु का आराधना कर रहा है कि प्रार्थना कर रहा है, वो बता देगा। कोई व्यक्ति है जो हमेशा उपवास रहता है, हर महीने 5-10 दिन, प्रभु उसको दिया है वो वरदान। बाकी लोग रहते हैं तो उनको गैस्ट्रिक हो जाता है, उसको नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? बाकी लोग उपवास रहते हैं तो दुबला पतला हो जाते हैं, वो नहीं होता है, वट्टा कट्टा रहता है। वरदान है, प्रभु उसको दिया। ये है कलीसिया उन्नति पाना, कलीसिया में ये चीजें उठना है। हालेलुया। अब आप अपने जीवन को देखो और बताओ कि प्रभु आपको क्या वरदान दिया है। अब देखो अपने आप क्या वरदान है जो आपने पाया है। अगर आपको वरदान नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कलीसिया कमजोर है, कलीसिया अभी तक उन्नति नहीं हो रहा है। कलीसिया एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, कलीसिया सब लोगों का योगदान है। आप समझ रहे हैं? कलीसिया एक व्यक्ति को नहीं कहा जाता है, झुंड को कहा जाता है। हालेलुया। जब बीमार यहाँ पर आता है, एक व्यक्ति उसके लिए प्रार्थना नहीं करता है, पूरा झुंड उसके लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। रायगढ़ को हिलाता एक व्यक्ति नहीं है, पूरा झुंड। आज उपवास के दिन में जब ये झुंड बैठा है, ये झुंड हिलाता है। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के प्रार्थना को नहीं कहा, उसने कहा जब 2 एक मन होकर के जब प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना सुना जाएगा। हालेलुया। वो संगति के लिए बोला है, एक से ज्यादा लोग संगति होता है। यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3 होंगे वहां मैं रहूंगा। संगति में हुजूरी रहता है, संगति में प्रार्थना सुनी जाती है, झुंड में शैतान का दीवारों को तोड़ा जाता है, स्वर्ग से प्रार्थना को उत्तर को लाया जाता है झुंड में। आप सुन रहे हैं? ये झुंड का हिस्सा आप होना चाहिए। अपने पड़ोसी को बोले झुंड का हिस्सा आप होना चाहिए। फिर से बोलिए, क्या आप हिस्सा है झुंड का? अगर आप हिस्सा हैं, आप हर प्रार्थना मीटिंग में देखिए। हालेलुया। आप समझ गए? विश्वासी लोग कोई बात मत कीजिए, कोई मत चिल्लाइए, क्योंकि आपका आवाज माइक में रिकॉर्डिंग हो रहा है। फिर उसको जब आप यूट्यूब में डालेंगे, है उठ रहे, है बैठ रहे, ये सब सुनाई देता रहेगा। लोग दुनिया सुनेंगे यूट्यूब में जब वचन होगा। इसलिए बात बिल्कुल मत कीजिए। कोई बच्चा बदमाश कर, उसका कान मरोड़ दीजिए, चुपचाप बैठ जाएगा वहां। आप सुन रहे हैं? चिल्ला चिल्ली नहीं करना है। तो 12 वचन में 3 बातें लिखी है। विश्वासी लोग मजबूत होना है, सेवा का काम आगे बढ़ना है, और 3 क्या है? कलीसिया का जो प्रभु का जो देह है वो उन्नति पाना है। हालेलुया। और ये काम के लिए प्रभु ने क्या किया? 11 वचन में लिखा है, प्रेरितों को रखा, भविष्यद्वक्ताओं को रखा, सुसमाचार प्रचारकों को, पास्टरों को और उपदेशकों को। आप अपने जीवन काल में कितने बाहर चर्चेस में गए हैं, मीटिंग्स में गए? हाथ उठाइए। आप लोग गए हैं कभी भी बाहर में? कहीं प्रार्थना मीटिंग हुआ, कोई चर्च में या कोई पास्टर को रखा? हाथ उठाइए, ऊपर उठाइए। बस सब लोग गए हैं, अधिकतर बाहर में, है ना? जब हम बाहर जाते हैं, हम देखते हैं मीटिंग्स में विश्वासी लोग हमेशा लाइन में लगे रहते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। आमोस सिंह आया, विश्वासी लोग लगे हैं। सूरज प्रेमानी आया, विश्वासी लोग लगे हैं। अंकुर नरुल आया, विश्वासी लोग लगे हैं। बजिंदर सिंह आया, विश्वासी लोग लाइन में लगे हैं। आपको पता है लाइन किसके लिए होना चाहिए? लाइन अन्य जाति लगना चाहिए। मीटिंग अन्य जातियों को छुटकारा के लिए होती है, विश्वासियों के लिए। आप छुटकारा पाकर प्रभु में आए। हालेलुया। लेकिन आप अभी भी छुटकारे के लाइन में लगे हैं, मतलब वो कलीसिया उन्नति नहीं हुआ, वो पास्टर अपना ड्यूटी ठीक से नहीं किया। विश्वासी लोग अभी भी वो बच्चे बनकर के खा रहे हैं, उनको उड़ना नहीं सिखाया। वो प्रभु को पहले दिन जब विश्वास किए, वो पहले दिन जब प्रभु को विश्वास किए, वो लोग जैसे जीवन जिए, जैसे वो लोग प्रभु में थे, उनका ज्ञान, उनका समझ प्रभु को पाने के बाद भी 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, उसके बावजूद आज भी वो वैसे ही है।
कोई भी पास्टर आता है, लाइन में लगे, प्रार्थना कर दीजिए, हमारे घर में शैतान हमको बहुत परेशान कर रहा है। ये गलत है। चंगाई छुटकारे की सभा अन्य जातियों के लिए होना चाहिए, विश्वासियों के लिए। यीशु मसीह ने कहा जाओ जाकर चेला बनाओ। विश्वासी बनाओ नहीं बोला उसने, क्या बनाओ? चेला मतलब विश्वासी बच्चा होता है खाने वाला, चेला मतलब खिलाने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह के 12 चेले थे और उन 12 को बोला तुम जाके और चेला बनो अपने जैसे। 13 वचन को पढ़िए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। बस पढ़िए उस वचन को फिर से, 13 वचन। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। जब तक, अब ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर ने सेवकों को कलीसिया पर क्यों रखा? ताकि वो समय आते तक वो हमारे पीछे सेवा करते रहे। पास्टर लोग हमारे पीछे, वो लोग लगे रहे विश्वासी के पीछे, वो दिन आते तक। कौन सा दिन आने तक? जब तक कि कलीसिया में विश्वासी लोग क्या ना हो जाए। पढ़िए 13 वचन को, 13 वचन को पढ़िए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। एक ना हो जाए। किस में एक ना हो जाए? विश्वास में और परमेश्वर का पुत्र यानी यीशु मसीह के ज्ञान में, उसको जानने में, उसको पहचानने में हम एक ना हो जाए। यानी कलीसिया में ये उबड़ खाबड़ नहीं होना है। कलीसिया में लोग बराबरी में आना है, सबका विश्वास का स्तर एक होना है, एक लेवल पर होना है और हर विश्वासी प्रभु को एक रीति से जानना है, कोई नीचे ना हो। ये बात पौलुस एफिसियों को लिख रहा है, कलीसिया को बोल रहा है। जब तक परमेश्वर ने पास्टरों को कलीसिया में इसलिए रखा है ताकि वो दिन आते तक वो लोग उनके पीछे सेवा करते रहें, जहां जिस समय की कलीसिया का हर विश्वासी शुरू से लेकर आखिरी विश्वासी तक विश्वास में सब कोई बराबरी में रहे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि कलीसिया अगर पास्टर देखे तो हाँ ये 5 लोग बढ़िया हैं, बाकी लोग सब नामधारी हैं। ये नहीं होना है कलीसिया। 50 लोग कलीसिया में तो उसमें से 10 लोग बढ़िया विश्वासी हैं, बाकी सब नामधारी। ये नहीं है कलीसिया, ये उन्नति पाने वाला कलीसिया नहीं है। 50 में से 50 लोग प्रभु के लिए समर्पित होना है, वो है उन्नति पाया हुआ कलीसिया। जब तक सब कोई, आपके बाइबल में लिखा है ना, हर कोई, बोलिए सब के सब, हर कोई, बोलिए अपने पड़ोसी को आप भी और मैं भी, हम सब के सब विश्वास में और यीशु मसीह को पहचानने में एक स्थान पर ना पहुंच जाए। यानी हर किसी का विश्वास ऊंचाई पर हो, हर कोई यीशु मसीह को बेहतर रीति से जानता है। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु से बहुत प्रेम करता है, दूसरे को कोई मतलब नहीं यीशु मसीह से। एक व्यक्ति प्रभु को खुलकर अपने हृदय से भेंट दसवांश देता है, दूसरा बोलता है मोर पैसा है, मोला खाना है पीना है, मैं का बरदा। ये नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है जीवन। एक व्यक्ति है जिसको प्रार्थना मीटिंग है बोलने से सब काम बंद करके दौड़ा चला आता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है मेरे को जाना है, मेरे को बहुत सारा काम पड़ा। ये उबड़ खाबड़ जीवन। कलीसिया में बराबरी नहीं है और इसलिए प्रभु ने पास्टरों को रखा है ताकि वो बराबरी आए कलीसिया। एक भी व्यक्ति यहाँ पर प्रभु को पहचानने में पीछे ना हो, प्रभु की पहचान में। हालेलुया। ऐसा हो प्रभु की विश्वास में। आपका विश्वास बहुत मजबूत होना है। और उस दिन हम लोग अनुषा सिस्टर घर में बात कर रहे थे, सावित्री सिस्टर और संतोषी सिस्टर और सिस्टर लोग से ये बात मैं बोल रहा था कि जो नए विश्वासी लोग, वो लोग अभी तक वो माहौल में नहीं आए, वो पुराने विश्वासियों को नहीं देखे। जब एक नया विश्वासी रोता है कि मेरे घर में मेरा सास ससुर मेरे को ऐसा बोल रहे हैं या मेरे मोहल्ले वाले ऐसा बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को कलीसिया आना चाहिए
और उन विश्वासियों को देखना चाहिए जिनके जीवन में इनके जैसे ही सेम बराबर समस्याएं हैं, और तब उनको पता चलेगा कि मेरे जैसे समस्या और मेरे से भी बड़े समस्या में रह करके भी लोग प्रभु के लिए जी रहे हैं। तब दूसरे के जीवन देखने से हमको शर्म लगता है। इसलिए संगति में आना जरूरी है ताकि हम एक दूसरे के जीवन से सीखते हैं। दूसरे का जीवन हमको प्रभावित करता है। हम सोचते हैं मैं बच्चा हूं, मैं तो अभी तक 18 साल नहीं हुआ, वोट देने का उम्र नहीं आया। वही वोट नहीं देने वाला उम्र का बच्चा लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप कहाँ खुलता है, आपको शर्मिंदगी लगता है। कई बार वो शर्मिंदगी लोगों को जीवन को बना देता है, आपको प्रभु में बढ़ा देता है, और कई बार वो शर्मिंदगी आपको कलीसिया से दूर भी कर देता है। मैंने दो चीजों को होते हुए देखा है। कई बार वो शर्मिंदगी से आप बढ़ जाते हैं, प्रभु मैं क्यों ऐसा नहीं हूं, हाय मुझ पर, और आप जाकर रोने लगते हैं प्रभु के पास, मुझे ये अपमानजनक जीवन नहीं जीना है प्रभु। वो कल मेरे बाद आया और मेरे से आगे बढ़ गया, मुझे बना प्रभु बेहतर। हालेलुया। और लोग रोने लगते, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और दूसरा लोग ऐसे होते हैं कई कलीसिया में जो दूसरों का उन्नति देख करके उनको ठेस लगता है और सोचते हैं कि मेरा अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, बोल करके दूर हटते जाते हैं कलीसिया से। ऐसे कई लोग दूर हट गए। हम सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पहचान में प्रभु यीशु को पहचानना हमको बहुत जरूरी है। वो सिर्फ हमारे पापों को क्षमा करने वाला, हमको बीमारी आने से हम रोएंगे वो हमको ठीक कर देगा, ये बचपना ज्ञान, ये पहली ये दूसरी क्लास से हमको उठना है। हमारा आंख इतना खुलना है कि यीशु कौन है हमको पूरी तरह समझ में आ जाए। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर के पुत्र के ज्ञान में, यीशु का ज्ञान आज लोगों में कमी है। यीशु को आज बहुत कम लोग जानते हैं, यीशु के बारे में बहुत लोग जानते हैं, यीशु को बहुत कम लोग जानते हैं। यीशु को जो लोग जानते हैं वो मरने से पीछे नहीं हटते हैं। यीशु को जो लोग जानते हैं वो घर को छोड़ने से वो लोग नहीं डरते हैं। यीशु को जो लोग जानते हैं वो प्रार्थना वाले दिन घर में कभी सोए नहीं रहते हैं। यीशु को जो लोग जानते हैं वो कभी प्रभु से दूर जीवन नहीं जीते हैं। यीशु को जो लोग जानते हैं वो घर में घंटों घंटों प्रार्थना में बैठे रहते हैं, वचन के साथ घंटों घंटों बैठते हैं। जो यीशु के बारे में जानते हैं उनका जीवन हमेशा गिरा हुआ रहता है। यीशु को नहीं जाने, वो लोग दीवार को खराब कर रहे हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, देखो उनको करें। जाओ लोग दोनों को कान मरोड़ और दोनों को लगा, फिर तब जाकर बंद हो। हालेलुया। वहीं पर बैठे हैं आप लोग, उनको कान मरोड़ना था आप लोग। पूरा दीवार को क्या कर दिया आप लोग, इंतजार कर रहे हैं दूसरा पेंट लगाने के लिए। कलर पेंसिल वगैरह निकालो उनके हाथ से, बॉक्स वगैरह। चलाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, उठ के आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। पल्लवी इधर आओ, आओ इधर जल्दी, इधर आओ, छड़ी पड़ेगा अभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। चलो चुपचाप बैठो, इधर इधर सामने में आओ। पढ़िए 13 वचन को। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। हम सबको, जितना सोनवानी सिस्टर यीशु मसीह को जानती है उतना ही कन्हैया भाई भी यीशु को जानना है। जितना कन्हैया भाई विश्वास में मजबूत है उतना ही संतोष सिस्टर भी मजबूत होना है। बराबर रहना है कलीसिया में हर विश्वास। हालेलुया। और अगर वो बराबरी नहीं रहा, जब शत्रु आएगा तो बिखर जाता है कलीसिया। सबका माइंड एक होना है, सबका विश्वास एक होना है। हालेलुया। प्रभु को जानने का ज्ञान सबके अंदर एक होना है, एक स्तर के होने चाहिए। और आगे पढ़िए। और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल डौल तक ना बढ़ जाए। हालेलुया। एक सिद्ध मनुष्य बनना है, यानी एक ताकतवर विश्वासी बनना है, और यीशु मसीह के दिल डौल तक हम पहुंच जाएं।
यानी यीशु मसीह के जैसे हम दिखने वाले बने। हालेलुया। लोग जब आपको देखें तो आपको कन्हैया जा रहा है करके ना बोले। लोग जब आपको देखें तो आपको लखेश्वरी जा रही है करके ना बोले। लोग बोले यीशु जा रहा है। हालेलुया। आपके बात को सुनने से लोगों को लगे कि यीशु बात कर रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपका एक्शन, आपका बात करना, आपका उठना बैठना, आपका काम करने में यीशु दिखना है। हालेलुया। लोगों को ऐसा लगे कि आज वो लोग यीशु के जमाने में जी रहे हैं। यस। यीशु का दिन वापस आ गया। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसा यीशु बात करता था वैसे आपका बात होना है। यस। आपके दोस्त, आपके सहेली, आपके मोहल्ले के लोग जब वो आपको बात करते सुने तो वो ताज्जुब हो जाएं कि आपको क्या हो गया। आप तो ऐसा बात नहीं करते थे, आप तो ऐसा नहीं सोचते थे, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। और जब वो यीशु को पढ़े तो उनको लगे कि ये तो ऐसे ही दिखता है, यीशु जैसा। हालेलुया। यीशु को पढ़ो। आप जितना उसको पढ़ोगे आप उसके जैसा बन जाओगे। लोगों ने चेलों को कहा ये उन्हीं के जैसे बात करते हैं, क्योंकि वो लोग दिन रात उसको देखते थे। आप भी देखो यीशु को दिन रात। कैसे देखोगे? वचन में। डेली खोल के रखो वचन। हालेलुया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताब पढ़ते रहो डेली। डेली उसको देखो, डेली उसकी बातों को सुनो, डेली उसका काम को देखो, उसका बोझ को देखो, उसको समर्पण को देखो, उसका प्रेम को देखो लोगों से, उसका क्रोध को देखो जब पाप होता है, उसका एक्शन को देखो जब शैतान किसी को पकड़ता है। आप डेली उसको जानो, पढ़ते रहो उसको। आप उसके जैसे बन जाओगे बिना जानते हुए कि आप उसके जैसे बन रहे हो। आप बन जाओगे उसके जैसे। जब शैतान किसी को पकड़ेगा, जैसा यीशु चिल्ला आप वैसा चिल्लाओगे। जब कलीसिया में कोई गुटखा रगड़ता होगा, जैसा यीशु ने कोड़े उठा और लोगों को भगाया आप वैसे भगाओगे। वो ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाता है वो स्वभाव। आप नहीं बोलोगे नहीं मैं पास्टर हूं, विश्वासी भाग जाएगा तो मैं क्या करूंगा। आप चोर हो, आप सेवक नहीं हो, आप दुकान चला रहे हो, आप एक क्लब चला रहे हो जहां पर आप एक भीड़ बढ़ा करके दुकान बना करके बैठे हो, एक अड्डा, जुआ का अड्डा बना करके। यीशु जब आप बन जाते हो, आप चाबुक चलाना शुरू करते हो। मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर है, यहाँ पर मुंह में खैनी दबा करके कोई कीबोर्ड नहीं पकड़ेगा। यहाँ पर कोई ऑर्केस्ट्रा से कोई लेकर के कोई जगराता में बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट लाकर नहीं बजाएगा पुलपिट पर। जब आप यीशु बन जाते हैं आप ये भाषा बात करते हैं। हालेलुया। कोई पान चबा करके आया है, आप उसको ड्रम नहीं दे दोगे बजाने के लिए। जब आप यीशु बन जाते हो आप मारना शुरू करते हो चाबुक से। हालेलुया। यीशु को डेली पढ़ो, यीशु जैसा आप बन जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो यीशु को पढ़ो डेली, आप यीशु जैसा बन जाओ। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, दई और बाबा लोग, हमन कैसे पढ़बो, हमन तो नहीं जाना था। अपन नतनी ला दे बाइबल पढ़ बेटी, हमन सुनत रहे। वो पढ़ते पढ़ते उसका जीवन भी बदल जाएगा एक दिन। हालेलुया। आपका बेटा कलीसिया नहीं जा रहा, उसको 2 बाइबल पढ़ो बेटा मैं सुनूंगा, एक दिन वो कलीसिया जाना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपके घर में लोगों को 2 बाइबल पढ़ने के लिए वो पढ़ते रहेंगे और आप सुनते रहो। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो, अगर आपको पढ़ना आता भी है तो भी बहाने से उन लोगों को बाइबल पकड़ा और बोलो पढ़ो मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ, मैं पढ़ती हूँ तो मेरा आंख ठीक से धुंधला हो गया है। बहाने बनाओ, उनको बोलो पढ़ने के लिए। हालेलुया। वो जब पढ़ेंगे वो वचन उनके जीवन में असर करेगा। जब यीशु की बोली हुई बातों को मुंह से बोल रहे होंगे, धन्य हो तुम जब तुम परमेश्वर के लिए जब सताव सहते हो, वो बोलते रहेंगे तो उनको एहसास होता रहेगा कि मैं प्रभु के सताव नहीं सहता हूँ, मैं डरपोक इंसान हूँ। उसके अंदर एहसास आएगा। 2 तो तुम्हें दिया जाएगा, वो जब पढ़ता रहेगा उसको समझ में आएगा देना चाहिए प्रभु के राज्य के लिए। पढ़ाओ लोगों को, उनके हाथ में रखो बाइबल। आप लोग करेंगे? मेरी बात समझ में आई? कैसे हाथ उठा दिए? हालेलुया। यीशु के जैसे बनने के लिए यीशु को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। यीशु को पढ़ो, यीशु के साथ रहो। पहला नियम, नया नियम का पहले 4 किताब जो है वो पूरा यीशु के बारे में बताता है। यीशु के लिए जानो, उसमें पढ़ के उसको जानो। हालेलुया। 14 वचन को पढ़ेंगे। ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और देश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। ताकि हम क्या ना रहें? बालक। प्रभु ने कलीसिया में पास्टरों को क्यों रखा? विश्वासियों को मजबूत बनाने। दूसरा,
सेवा करने के लिए, करने के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए। और 13 में क्या लिखा है? ताकि हम सबका विश्वास बराबरी में आ जाए, हम सब कोई यीशु मसीह को एक रीति से जानने वाले हो जाए, बराबरी में आ जाए। और 14 में क्या कहता है? ताकि हम लोग बालक ना रहें। कैसे ना रहें? अब बालक देख रहे हैं, बैठा है बीच में, वो देखो बैठी है वहां पर। ये लोग क्या है? बालक और बालिका। बालिक, बालिका, बालिका संस्कृत है ना। तो ये लोग बालक यानी बच्चे हैं। अब ये बच्चे कुत्ते से नहीं लड़ सकते। एक कॉकरोच भी दौड़ेगा तो ये लोग भाग जाएंगे। एक छोटा सा कीड़ा भी अगर इनको दिख जाए तो ये लोग डर जाते हैं। बालक, इनको कोई भी आसानी से ठग सकता है। स्कूल में जाकर के, बेटा आपके पापा मुझे भेजे हैं, बेटी आपका मम्मी मुझे भेजी है, अच्छा ये लो चॉकलेट, आओ हमारे साथ, चले जाएंगे। कोई भी आसानी से ठग सकता है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए। बच्चों का कैसा स्थिति होता है? वो डरपोक रहते हैं, आसानी से ठगे जाते हैं, कमजोर रहते हैं, बीमारी जल्दी इनको पकड़ता है। बच्चों को इन्फेक्शन बच्चों को जल्दी पकड़ता है, आपको नहीं पकड़ता है। आप बासी खाना खा लिया, आपको कुछ नहीं, बच्चे को देते ही उसको उल्टी पकड़ लेगा। आत्मिक रीति से जब आप बच्चे रहते हैं, आपको जल्दी बंधनें पकड़ लेती है, दुष्ट आत्मा जल्दी आपको जकड़ना शुरू कर लेती है। वो इन्फेक्शन उसी को दर्शाता है। आप जल्दी से शैतान के हाथ में आ जाते हैं। शत्रु का कार्य देखते ही आपके अंदर डर उत्पन्न हो जाता है क्योंकि आप बच्चे हैं। कोई भी आसानी से आपको ठग कर चोरी कर सकता है, आपको वापस अंधकार में ले जा सकता है, यीशु मसीह से दूर कर सकता है। आप बालक रहोगे तो चंगाई छुटकारा दिखाकर लोग आपको सच्चाई से दूर कर देते हैं। भीड़ का भीड़ आज पानी तेल कपड़ा पड़ के लाइन में लगा है, उनके अंदर एक के अंदर यीशु के लिए प्रेम नहीं। जितने लोग उस लाइन में लगते हैं तेल पानी कपड़ा के अंदर, आप उनके घर में जाकर देखो, एक भी विश्वासी आपको नहीं दिखेगा जो यीशु के लिए सताव को सह रहा हो। डरपोक लोग रहते हैं, लोग यीशु के लिए कोई सताव को नहीं सहना चाहते। भय उनके अंदर रहता है क्योंकि वो लोग हमेशा प्रभु को एक चंगाई छुटकारा देने वाले की तरह उसको देखते रहे। यीशु को कभी नहीं जाने वो लोग। उसकी पहचान में, विश्वास में एक हो जाओ करके जो वचन में लिखा है, यीशु की पहचान उनको अभी तक नहीं हुई। वो सिर्फ उसको एक बाबा की तरह देख रहे हैं यीशु मसीह, ताकि तुम बच्चे बने ना रहो। वचन कहता है कि कलीसिया में विश्वासी लोग बच्चे ना बने रहे। अपने पड़ोसी को बोला, आप आत्मिक रीति से बच्चे ना बने रहो। फिर से बोलिए उनको। आप समझ गए बच्चे का मतलब क्या होता है? जो आसानी से ठग दिया जाता है। गलत शिक्षाएं आपको सिखाई जाती है और आप उन शिक्षाओं में बह जाते हैं। आपको ये बात सही और गलत का फर्क करने का आपके अंदर वो ताकत नहीं होता है। कोई भी आकर आपको कुछ भी बरगला देता है। शत्रु को देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप कांपने लगते हैं। समस्या को देख करके आप हार मान जाते हैं। आप तुरंत प्रभु को कोसना शुरू कर देते हैं क्योंकि आप बालक हैं, आप बच्चे हैं। सियान बनो। अपने पड़ोसी को बोलो, आत्मिक जीवन में सियान बनिए। हालेलुया, हालेलुया। 11 में ये बात लिखा है कि कलीसिया में प्रभु ने अपने सेवकों को नियुक्त किया ताकि जो लोग कलीसिया में आ रहे हैं वो लोग पहले क्या बन जाएं? बलवान बन जाएं। दूसरा, तीसरा, चौथा, विश्वास और प्रभु की पहचान। यीशु मसीह को जानना है, हमको बेहतर जानना है। आज से 15 साल पहले मैं यीशु को नहीं जानता था जितना आज जानता हूं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मैं प्रभु को कैसे मानता था, आज मेरे को खुद शर्म लगता है। मैं ऐसे प्रभु को इस तरह से मानता था। मेरे लिए प्रभु ये था। अगर उस स्थिति में अगर प्रभु आ जाता तो मेरा क्या होता? मैं उठाया नहीं जाता मैं, क्योंकि मैं प्रभु को उस रीति से नहीं जानता था जिस तरह आज जान रहा हूं। हालेलुया। प्रभु को जानना है, हमारा पहचान में हमारा ज्ञान दिन ब दिन बढ़ते रहना है। 4 क्या है? उस विश्वास और पहचान में प्रभु में बढ़ना है। और 5वां क्या है? हम बच्चे ना रहें। हमारा आत्मिक जीवन में हम बच्चे, हम क्या बने? सियान बने।
समझदार बने, ताकतवर बने। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।